Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel, and you are watching a new session of Current Affairs Live with me on the morning of 20th of July 2017। जी हाँ, एक बार फिर से आप और हम मिलके कर रहे हैं दिन की शुरुआत महिंद्रा गुरु के साथ। सो जल्दी से तैयार हो जाइए अपने सारे ब्रेकफास्ट, टीज एंड कॉफीज के साथ, so that you can get benefited by each and every headline provided in this session। Current Affairs Live का सेशन आप ही के लिए लाइव होता है, आप ही के लिए डिजाइन होता है इस तरीके से ताकि आपको एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्ट से हर एक पॉइंट, हर एक एस्पेक्ट की क्लैरिटी मिल सके। सो लेट अस बिगिन अप विद द सेशन। लेकिन यस, आपको पता है शुरुआत में ही करना क्या है, लिंक को शेयर कर दीजिए अपने सारे के सारे सोशल मीडियाज पे। दैट मीन्स आपको यहां सिर्फ और सिर्फ अपनी कनेक्टिविटी पे ध्यान नहीं देना, बट यू हैव टू कनेक्ट योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो अपने सारे के सारे फ्रेंड्स को व्हाट्सएप, फेसबुक के थ्रू इन्वाइट कर लीजिए टू वॉच दिस सेशन करंट अफेयर्स लाइव 20 जुलाई 2017, क्योंकि आज के सेशन में एमओयूज भी हैं, आज के सेशन में अचीवमेंट्स भी हैं और आज के सेशन में अपॉइंटमेंट्स भी हैं। सो यस, दिस सेशन इज गोइंग टू बी समथिंग एन इंपॉर्टेंट वन। तो लेट अस बिगिन अप विद द सेशन। 20 जुलाई 2017 दिन की शुरुआत कर रहे हैं आप और हम साथ में इस सेशन में। सो लेट्स बिगिन अप विद पर्टिकुलर हेडलाइंस, इंपॉर्टेंट हेडलाइंस, एंड हियर कम्स द फर्स्ट हेडलाइन। Facebook has hired Uber's former top public relations executive Rachel Whetstone as vice president of communications for its multiple platforms। Facebook ने अपने कई प्लेटफॉर्मों के सार्वजनिक संबंधों के संचार के उपाध्यक्ष के रूप में उबर के पूर्व प्रमुख रेचल वेटस्टोन की नियुक्ति की। सो यस, एज आई टोल्ड यू ऑल कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स भी हैं इस सारे के सारे सेशन में। सो उबर ने उबर के फॉर्मर टॉप पब्लिक रिलेशन एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट कर लिया गया है बाय फेसबुक एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कम्युनिकेशंस फॉर इट्स मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। अब मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, डेफिनेटली यही सब इंक्लूडेड है। सो फेसबुक की हायरिंग हो रही है। सो दिस इज समथिंग एन इंपॉर्टेंट वन टू टॉक अबाउट। तो चलिए, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इस न्यूज हेडलाइन को टैग करने की, सो टैग करेंगे इसको अपॉइंटमेंट के अंदर। एंड वाई? बिकॉज वी नो वेरी वेल कि अपॉइंटमेंट हो रहा है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कम्युनिकेशंस का। किसकी तरफ से हो रहा है? फेसबुक की तरफ से, फॉर ऑल द सोशल मीडिया, दैट इज इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड मैसेंजर। अब बात हो रही है किसके अपॉइंटमेंट की? तो रेचल वेटस्टोन का नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। अब अगर आगे बात करें तो फॉर्मर उबर की ये पीआर चीफ रह चुकी है, दैट मीन्स पब्लिक रिलेशन एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे या पब्लिक रिलेशन चीफ ये उबर की तरफ से काम कर चुकी है। दैट इज वाई रेचल वेटस्टोन का नाम यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, फेसबुक से रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट्स वंस अगेन वील रिवाइज। हेडक्वार्टर्स कैलिफोर्निया यूएसए। फाउंडर और सीईओ की अगर हम बात करें तो मार्क जुकरबर्ग का नाम आ जाता है एज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ फेसबुक। और फाउंडेशन की बात अगर हम करें तो February 2004, यस, February 2004 वाज द फाउंडेशन ईयर ऑफ फेसबुक। इसके अलावा यहाँ एक नाम और आया है उबर, क्योंकि उबर की प्रीवियस या फॉर्मर एम्प्लॉय को फेसबुक ने अपॉइंट किया है। तो हम बात करेंगे उबर से रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट्स को भी। हेडक्वार्टर्स इज इन कैलिफोर्निया यूएसए। और अगर फाउंडर की बात की जाए तो ट्रेविस कालानिक, गैरेट कैंप, ये दो नाम याद रखने आपको एज द फाउंडर ऑफ उबर। और फाउंडेशन की अगर हम बात करेंगे तो मार्च 2009 इस पर्टिकुलर द फाउंडेशन ईयर ऑफ उबर। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स रिलेटेड टू पर्टिकुलर न्यूज हेडलाइन इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट्स लेते चले, नोट करते चले, जॉट डाउन करते चले, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि हर एक फैक्ट, हर एक प्रोस्पेक्ट और हर एक न्यूज हेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट और कहीं ना कहीं अपने एस्पेक्ट्स को एग्जामिनेशंस में फ्रेम करता दिखाती है। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं व्हाट इज द वेरी नेक्स्ट पर्टिकुलर हेडलाइन। MOU has been signed between Department of Defense Production and GSL for the financial year 2017-18। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए रक्षा उत्पादन विभाग और GSL के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। अब अगर बात करें हम यहाँ पे तो MOU के सिग्नेचर की बात हुई। अब यहाँ पे कंट्री इंक्लूजन नहीं हो रहा है, किसी स्टेट का इंक्लूजन नहीं हो रहा है, बल्कि डिपार्टमेंट्स के बीच में MOU साइन हुए हैं। और ये जब भी ऐसा होता है तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आने वाला डिफेंस प्रोडक्शन का जो डिपार्टमेंट है वो बेसिकली GSL के साथ अगर मिलकर काम करेगा तो GSL किस क्षेत्र में संबंधित है या किस क्षेत्र से आता है, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो डिफेंस प्रोडक्शन के साथ मिलकर वो किस एस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट पे काम करेगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बात करने के लिए। तो अगर हम लोग शुरुआत करें MOU के सिग्नेचर की और MOU से रिलेटेड फैक्ट्स को लुक आफ्टर करने की, तो पहले तो इसको टैग करेंगे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंदर। अब यहाँ पे बात हुई है DDP की और GSL की। DDP की अगर हम बात करें तो प्रीवियस सेशंस में भी हमने DDP के कई सारे MOUs को आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया है। अच्छा, DDP के सारे MOUs को इंडिविजुअली डिस्कस करने के पीछे का मोटिव सिर्फ यही होता है कि यू कैन गेट थ्रू ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑन न्यूज हेडलाइन, और आप आके आराम से उसको पूरा का पूरा
पूरा जॉट डाउन, नोट डाउन और याद रख सके। सो डीडीपी और जीएसएल के बीच में जो एमओयू साइन हुआ है, तो सबसे पहले डीडीपी के एब्रिविएशन को फुल करेंगे। सो दैट इज पर्टिकुलर व्हाट, ये हो गया डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। और वहीं अगर जीएसएल की बात करें सो इट स्टैंड्स फॉर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। अब इसके अलावा डीडीपी के सेक्रेटरी श्री अशोक कुमार गुप्ता जी और जीएसएल के सीएमडी दैट इज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रियल एडमिरल रिटायर्ड शेखर मित्तल, दैट इज नॉट मित्तल, दैट इज मित्तल। अब ये शेखर मित्तल और अशोक कुमार गुप्ता के बीच में एमओयू साइन हुआ है पर्टिकुलर। सो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको इन्हीं सारे एस्पेक्ट्स को और इन्हीं सारे प्रोस्पेक्ट्स को याद रखना है। आगे अगर बात करेंगे और देखेंगे क्या क्या फैक्ट्स हो सकते हैं इसके, तो एक बात और आ जाती है कि डीडीपी दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और जीएसएल साथ मिलके जो रेवेन्यू जनरेशन की टारगेट की बात कर रहे हैं दैट वुड बी अबाउट 1150 करोड़। अब 1150 करोड़ रुपीस का यहाँ पे एक टारगेट रेवेन्यू पर्टिकुलर अज्यूम किया गया है। इसके अलावा इस एमओयू के पीछे का एम क्या है, अगर एमओयू के पीछे के एम की बात करें सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के जनरेशंस की बात यहां हो रही है, राइट। तो ये सारे फैक्ट्स आपको लुक आफ्टर करने हैं, क्योंकि डीडीपी और जीएसएल की अगर हम बात करें सो पर्टिकुलर इन दोनों डिपार्टमेंट्स का जो सिग्नेचर्ड एमओयू है ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा कंट्री डेवलपमेंट और कंट्री प्रोडक्टिविटी के ग्रोथ के एस्पेक्ट में। चलिए इसी फैक्ट के साथ एक और एमओयू हम डिस्कस करेंगे यहाँ। अच्छा, दो बातें यहाँ पे निकल के आई हैं, एक श्री अशोक कुमार गुप्ता जी का नाम जो आपको याद रखना है और दूसरा शेखर मित्तल का नाम, शेखर मित्तल, राइट। अब जीएसएल के सीएमडी है ये पर्टिकुलर बात अगर हो रही है तो यहाँ पे आपको ये दो के दो नाम याद रखने पड़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द वेरी नेक्स्ट पर्टिकुलर हेडलाइन। MOU has been signed between Department of Defense Production and GRCE for the financial year 2017-18। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए रक्षा उत्पादन विभाग और GRSE के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। अब वंस अगेन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का यहाँ पे जिक्र आ रहा है। अब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और GRSE, अभी हमने देखा जीएसएल गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एमओयू साइन हुआ, अब दूसरा एमओयू साइन हुआ है डीडीपी का दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन विथ GRSE। अब इन दोनों के एस्पेक्ट्स को आपको कैसे याद रखना है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हम जाएंगे और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात अगर हम करें यहाँ पे तो डीडीपी और GRSE की बात हो रही है। अब GRSE और डीडीपी से रिलेटेड अगर फैक्ट्स की बात करेंगे तो पर्टिकुलर वंस तो सबसे पहले वही आ जाता है द एब्रीविएशन फुल फॉर्म, और एब्रीविएशन फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन आपका इसका फुल फॉर्म है। इसके अलावा GRSE, अब जो जीएसएल के बाद एक एमओयू सिग्नेचर का जिक्र आया सो दैट इज बेसिकली गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स and engineers limited, yes, garden reach shipbuilders and engineers limited is the full form of GRSE। अब इससे क्या रेवेन्यू जनरेट होगा और इससे कौन कौन जुड़ा हुआ है, तो श्री अशोक कुमार गुप्ता का नाम तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है ही। GRSE के अगर हम CMD की बात करें तो GRSE के CMD हैं रियर एडमिरल रिटायर्ड VK सक्सेना। तो ये दो नाम जो हैं वो आपको याद रखने हैं, वन अशोक कुमार गुप्ता। तो अब तो ये हर बार डिस्कस करने के साथ ही आपको याद हो जाएगा, लेकिन गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स की अगर हम बात करेंगे सो रियर एडमिरल रिटायर्ड VK सक्सेना का नाम आपको याद रखना है। रेवेन्यू की बात करें तो इससे टारगेट रेवेन्यू किया जा रहा है 1350 करोड़, दैट मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो अब एमओयू साइन कर रहा है डिपार्टमेंटल या कंट्री में आपस में बीच में ही, सो ये बेसिकली टारगेट कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट जनरेशन को जुड़ के या पर्टिकुलर सारी की सारी बातों को लुक आफ्टर करके। अब एक इसका एम की बात करेंगे कि डीडीपी और GRSE के इस एमओयू के बीच का एम क्या है, तो डीडीपी और GRSE के बीच के एम की अगर हम बात करें सो दैट स्टैंड्स फॉर बेसिकली टू डेवलप इंडिजिनियस कैपेबिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा कि हमने बोला भी कि ये अलग अलग प्रोस्पेक्ट और एस्पेक्ट पे काम करेगा, सो डीडीपी और GRSE का जो ये एमओयू साइन हो रहा है या हुआ है ये काम करेगा टू डेवलप इंडिजिनियस कैपेबिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। यहाँ जीएसएल के साथ 1150 था, GRSE के साथ 1350 है, ये आपको डिस्क्रिमिनेशन याद रखना है। एक और एमओयू की न्यूज है यहाँ पे जुड़ी हुई डीडीपी के साथ, तो चलिए डालते हैं उस पे नजर। MOU has been signed between Department of Defense Production and HSL for the financial year 2017-18। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए रक्षा उत्पादन विभाग और HSL के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सो वंस अगेन
GSL, GRSE, HSL। अब इसको हमने अलग अलग फॉर्मेट में आपको बताया इसीलिए है ताकि आप इसको आराम से याद रख सके। पहला GSL 1150 का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, 1150 रुपए नहीं 1150 करोड़ रुपए, राइट। फिर दूसरा था GRSE, उससे 1350 का रेवेन्यू जनरेट होना। अब तीसरी बात आई है HSL की, तो HSL का एब्रिविएशन डेफिनेटली इसको हम फुट आउट करेंगे। और अगर आगे बढ़े तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग DDP और HSL के बीच में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन कहलाता है। और HSL का एब्रिविएशन इट स्टैंड्स फॉर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। तो गोवा शिपयार्ड रिलेटेड, गार्ड एंड रीच इंजीनियर्स वाली बात, और अब हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की बात। तो ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। अब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से एक ही नाम जुड़ा हुआ है यहाँ पे, श्री अशोक कुमार गुप्ता का, लेकिन HSL से एक नया नाम आ जाता है यहाँ पे सामने, दैट इज रियल एडमिरल रिटायर्ड LV शरद बाबू। सो ये ना सिर्फ CMD है HSL के, पर इस MOU पे हस्ताक्षर अशोक कुमार गुप्ता जी के साथ जिसने किए वो थे LV शरद बाबू, राइट। अब इससे रेवेन्यू जनरेट कितना हो रहा है, 600 करोड़ रुपए का। तो यहां पे बात हो गई 1150, 1350 एंड 600। तो आप आराम से इसको याद रखें। अब इसके बाद इसका एम क्या है, टू इंप्रूव वेरियस परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। मतलब बात सीधी सीधी सी है कि GSL के साथ MOU साइन हुआ, GRSE के साथ साइन हुआ, HSL के साथ साइन हुआ, तो इसमें कहीं ना कहीं अगर एस्पेक्ट्स प्रोस्पेक्ट की बात करें और इस पे कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी की बात करें, तो एक बात आती है इनके रेवेन्यू जनरेशन के साथ इनके पीछे का एम क्या था। तो एम इज बेसिकली टू इंप्रूव वेरियस परफॉर्मेंस पैरामीटर्स, राइट। तो 3 MOU अभी तक हमने देख ली डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आया कि आज डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के कितने MOUs हैं। सो वी हैव 4 MOUs टुडे टू रिमेंबर। तो आपको हर एक MOU को ध्यान रखना है। 1 GSL के साथ, दूसरा GRSE के साथ, तीसरा था HCL के साथ, चौथा देखिए किसके साथ है। सो यस, 4th one इज विथ BDL बिल्कुल। MOU has been signed between Department of Defense Production and BDL for the financial year 2017-18। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए रक्षा उत्पादन विभाग और BDL के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तो अगर आपको याद हो तो कल हमने BEL के साथ साइन किया था, दैट मीन्स BEL के साथ साइन हुआ कल। आज साइन हुआ है GSL के साथ, GRSE के साथ, HSL के साथ, अब चौथा हो रहा है BDL के साथ। तो ये 5 MOUs अभी हाल फिलहाल कल और आज के बीच में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के बीच में है। तो आप अब जब भी अपना टेबल चार्ट बनाएंगे और जब भी इसका आप एक परफॉर्मा तैयार करेंगे और एक फ्लो चार्ट फॉर्मेट में रखेंगे, सो आप आराम से उसको मेंशन कर सकते हैं। BDL एब्रिविएशन का क्या फुल फॉर्म है, अब उसी को लुक आफ्टर करेंगे। तो सबसे पहले टैगिंग तो होगी इसी के लिए, पर्टिकुलर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। चौथा है DDP और BDL। और अगर हम आगे बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, ये तो अब याद हो भी गया होगा। BDL स्टैंड्स फॉर भारत डायनामिक्स लिमिटेड। भारत डायनामिक्स लिमिटेड इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रिविएशन BDL। अब आगे बात हो रही है DDP के सेक्रेटरी की, तो वंस अगेन एक बार आपको दिखाया यहाँ पे श्री अशोक कुमार गुप्ता। अशोक कुमार गुप्ता याद हो गया होगा बहुत अच्छे से। BDL के CMD की अगर हम बात करें तो श्री वी उदया भास्कर के साथ आ जाता है। सो अब यहाँ डेफिनेटली कई सारे MOUs जुड़ चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के साथ। तो हमारा तो आपके लिए सजेशन यही होगा कि आप आराम से एक पेज बनाइए, MOU लिखिए, DDP लिखिए, फिर DDP ने किस किस के साथ साइन किया उनके नाम लिखिए, सामने रेवेन्यू जनरेशन लिखिए और उनका एम लिखिए, और उससे जुड़े हुए CMDs को भी मेंशन कर लीजिए। इस तरीके की जब आप टेबल बनाएंगे तो आप आराम से इन फैक्ट्स को, प्रोस्पेक्ट्स को याद रख सकते हैं। BDL के साथ, भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ 53 करोड़ रुपीस का MOU साइन हुआ है जिसको टारगेट रेवेन्यू किया जा रहा है। तो एक बार अगर फिर से रिवाइज करें, GSL के साथ 1150, GRSE के साथ 1350, HSL के साथ 600 और यहाँ पे BDL के साथ 5300, दैट मींस, और ये सारी की सारी काउंटेबिलिटी इंडियन रुपी में किसमें है, क्रॉर्स में है। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज। अब अगर यहाँ बात करें हम तो टू इंप्रूव वेरियस परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को वंस अगेन यहाँ पे टारगेट किया गया है। दैट मीन्स भारत डायनामिक्स लिमिटेड भी जो MOU पे हस्ताक्षर कर रहा है DDP के साथ, तो वो बेसिकली फोकस कर रहा है टू इंप्रूव द वेरियस परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। तो ये होप सारे के सारे फैक्ट्स जो है वो क्लियर हो चुके हैं। MOU का फुल फॉर्म, मोनू चौधरी, हमें लगता है शायद आप इस सेशन को अभी बीच में ज्वाइन कर रहे हैं। MOU का फुल फॉर्म हैज बीन मेंशन्ड एट द अबव, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट, समझौता ज्ञापन जिसको कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं इन्हीं सारे MOUs के साथ, इन्हीं सारी डिटेलिंग्स के साथ टू द वेरी नेक्स्ट पर्टिकुलर हेडलाइन। Apple appointed Isabel G. Mahe as new managing director for Greater China। Apple ने ग्रेटर चीन के नए प्रबंध निदेशक के रूप में इसाबेल जी माहे को नियुक्त किया।
अब यहाँ पे बात हो रही है अपॉइंटमेंट की, और जैसा हमने कहा आपसे कि आज के सेशंस में कई सारे अपॉइंटमेंट्स हैं, कई सारे अचीवमेंट्स हैं। तो एक अपॉइंटमेंट ये हमारे सामने आया निकल के एप्पल की तरफ से। वंस फेसबुक का अपॉइंटमेंट हुआ, दूसरा एप्पल का अपॉइंटमेंट हुआ। कनेक्टिविटी बनाए रखिए अपनी हर एक न्यूज हेडलाइन के साथ। अब यहाँ पे अगर बात हो रही है एप्पल के अपॉइंटमेंट की, तो ग्रेटर चाइना के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया है, नए प्रबंध निदेशक का अपॉइंटमेंट हुआ है। एंड अ गर्ल इन द हेडलाइन वंस अगेन। फेसबुक का अपॉइंटमेंट भी था रेचल वेटस्टोन का, और अगर एप्पल के अपॉइंटमेंट की बात करें तो इसाबेल जी माहे का नाम यहां पे आ जाता है। अब इन दोनों के अपॉइंटमेंट आपको याद रखने हैं। इस पर्टिकुलर न्यूज हेडलाइन की टैगिंग की अगर हम बात करेंगे, इसाबेल जी माहे पहले कहां से जुड़ी हुई थी, एप्पल से रिलेटेड फैक्ट्स, तो चलिए उस पर डालते हैं नजर। टैग करेंगे इसको अपॉइंटमेंट के अंदर, बिकॉज यस अपॉइंटमेंट की न्यूज हेडलाइन आई है निकल के फॉर द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एप्पल इंक, राइट। अब ग्रेटर चाइना के लिए अपॉइंट हुए हैं इसाबेल जी माहे को अपॉइंट कर लिया गया है एज द एमडी फॉर ग्रेटर चाइना। पूरा एप्पल के लिए नहीं हुआ है, ये ग्रेटर चाइना जोन या ग्रेटर चाइना रीजन के लिए हुआ है। अब इसके बाद बात आता है कि ये इसाबेल जी माहे कहाँ काम कर रही थी, तो करेंटली शी वॉज वर्किंग एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजीज एट द कंपनी। दैट मीन सेम प्लेस पे, सेम कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजीज के पद को ये संभाल रही थी। इसके अलावा एप्पल से रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट्स को हम डिस्कस अगर करेंगे, सो एप्पल से रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट्स हेडक्वार्टर्स आ जाते हैं कैलिफोर्निया यूएसए। फाउंडेशन की बात करेंगे तो 1 अप्रैल 1976 सीईओ इज टिम कुक, और सीओओ की बात करें तो जेफ विलियम्स। यस, एप्पल हेडक्वार्टर्स, फाउंडेशन, सीईओ एंड सीओओ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब यहाँ पे हैं। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट्स यहाँ कमेंट बॉक्स में इन सारी हेडलाइंस के और सारे एस्पेक्ट्स के डिमांड कर रहे हैं अबाउट द पीडीएफ। तो आपको एक बात बता दें कि यू कैन क्लियरली टेक द स्क्रीनशॉट्स। अगर आप लैपटॉप पे भी देख रहे हैं तो प्रिंट स्क्रीन का बटन होता है, उसको क्लिक करके आप पेंट पे पेस्ट करते जाएं, आपके स्क्रीनशॉट्स वहां पे सेव होते जाएंगे। इसके अलावा अगर आप फोन पे देख रहे हैं तो यू नो वेरी वेल हाउ टू ऑपरेट योर मोबाइल फोन्स, तो आप वहां पे आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होगी नहीं, क्योंकि पीडीएफ को आपको स्टोर करना पड़ेगा। इमेज फॉर्मेशन में इसको स्टोर कीजिए और गैलरी में रखिए, लैपटॉप में रखिए, कहीं भी रखिए, और जब जरूरत पड़े इसको बस स्क्रॉल कीजिए और पढ़ते रहिए। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द वेरी नेक्स्ट पर्टिकुलर हेडलाइन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड एसबीआई रियलिटी टू बूस्ट होम लोन्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने गृह ऋण को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई रियलिटी को लॉन्च किया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक लॉन्चिंग की बात हुई है। वंस अगेन अ बैंक इन द हेडलाइन, और जैसा कि हम बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बैंक का नाम आते ही कहीं ना कहीं एक एक्साइटमेंट अपने आप में बन जाता है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम जब आ जाता है द बैंकर टू एवरी इंडियन, सो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। होम लोन्स को बूस्ट करने के लिए एसबीआई रियलिटी को लॉन्च किया जा रहा है। अब क्या क्या एस्पेक्ट, क्या क्या प्रोस्पेक्ट हम ध्यान रखेंगे, चलिए उस पर अगर नजर डालें तो बात आ जाती है लॉन्चिंग की ही। लॉन्चिंग की इसीलिए क्योंकि लॉन्चिंग की अगर हम बात करें सो एसबीआई लॉन्च कर रहा है। इससे पहले अगर हम प्रीवियस हेडलाइन से जुड़े क्वेश्चन की बात करें तो सीओओ का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। सीईओ तो आपको पता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीओओ स्टैंड्स फॉर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, राइट। चलिए अब नजर डालते हैं यहाँ पे इस लॉन्चिंग की, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से हुई है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो एसबीआई रियलिटी नाम का एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। दिस इज नॉट एन ऐप, दिस इज अ वेबसाइट पोर्टल, जिसको एक इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में बनाया गया है फॉर होम बायर्स। दैट मीन्स यहाँ पे लोग इस वेबसाइट को विजिट करके अपने ड्रीम होम की परचेजिंग को साकार कर सकते हैं। यूआरएल की अगर हम बात कर ले तो बहुत ही क्लियर यूआरएल रखा है, दैट इज www.sbireality.in। तो एसबीआई रियलिटी वेबसाइट पोर्टल है जिसपे होम बायर्स के लिए कई सारी डिटेल्स प्रेजेंट है। sbireality.in वुड बी द यूआरएल एड्रेस फॉर दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। आगे अगर बात करें तो एम, जैसा कि न्यूज हेडलाइन में बताया ही कि एम है इसका टू हेल्प कस्टमर्स इन आइडेंटिफाइंग देयर ड्रीम हाउस। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कस्टमर्स को हेल्प करना उनके ड्रीम हाउस को अचीव करने के लिए या परचेस करने के लिए ये पर्टिकुलर वेबसाइट हेल्प करेगी। अब ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? सो यस, रजनीश कुमार एमडी एनबीजी के द्वारा ये लॉन्च की गई है। तो रजनीश कुमार का नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है एज द मैनेजिंग डायरेक्टर, राइट। अब अगर स्टेट बैंक से रिलेटेड फैक्ट्स की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर्स इज इन मुंबई महाराष्ट्र, चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य। फॉर्मेशन की अगर बात करेंगे तो 1 जुलाई 1955। सी, किसी बैंक को बदल दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया, दैट कम्स अंडर योर बैंकिंग अवेयरनेस पार्ट। लेकिन अभी अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मेशन की बात करें सो एक ही डेट आपको याद रखनी है, दैट इज 1 जुलाई 1955, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे इसी के साथ द वेरी नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट हेडलाइन। टी.आर. ज़ीलिंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द 12th चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड। टी.आर. ज़ीलिंग को नागालैंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया।
सो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि नागालैंड अ स्टेट ऑफ आवर कंट्री, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। सो डेफिनेटली यहाँ पे अपॉइंटमेंट जो हो रहा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बहुत ही हाल फिलहाल और एक इंस्टेंट एक्सीडेंटल अपॉइंटमेंट इसको बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर से जब फ्लोर की प्रेजेंस या असेंबली की रिक्वायरमेंट मांगी गई और वो उसको प्रेजेंट करने में नाकाम रहे, तो गवर्नर ने एक नया नाम सामने रखा, टी.आर. ज़ीलिंग का। अच्छा, टी.आर. ज़ीलिंग ऑलरेडी एक जमाने में चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं नागालैंड के। सो सेकेंड टाइम ही इज होल्डिंग द पोस्ट ऑफ मुख्यमंत्री और ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर आगे की बात करें, सो डेफिनेटली इसको हम टैग किस में करेंगे? टैग करेंगे अपॉइंटमेंट के अंदर। अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें, सो अपॉइंटमेंट हो रहा है यहाँ पे चीफ मिनिस्टर का। चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हुआ कहाँ का? नागालैंड के चीफ मिनिस्टर का। टी.आर. ज़ीलिंग का नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, सो ये सक्सीड कर रहे हैं शुरजोहोली लिड्जू को। शुरजोहोली लिड्जू को इन्होंने रिप्लेस किया है, क्योंकि शुरजोहोली लिड्जू ही थे जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे नागालैंड के, और वो अपनी मेजोरिटी कहीं ना कहीं प्रेजेंट करने में नाकाम रहे। और कल ही ये सारा का सारा केस हुआ, और उसके बाद 3 बजे शाम को यस गवर्नर ने इन्वाइट किया टी.आर. ज़ीलिंग को टू टेक द ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड। तो गवर्नर के नाम बार बार बीच में आ रहा है, तो गवर्नर का जिक्र अगर हम कर लेंगे, तो गवर्नर की बात अगर हम करें, पद्मनाभा आचार्य। पद्मनाभा आचार्य इज द गवर्नर ऑफ पर्टिकुलर नागालैंड, जिसके द्वारा इन प्रोसीजर को आगे प्रोसीड आउट किया गया। सो ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, तो प्रीवियस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आ रहा था प्रीवियस हेडलाइन से, बेसिकली एनबीजी क्या है? क्योंकि रजनीश के नाम की अगर हम बात करें, मिस्टर रजनीश कुमार का नाम जो हमने बताया आपको एज द एमडी ऑफ एनबीजी, जिनके द्वारा एसबीआई रियलिटी लॉन्च किया गया है। सो एनबीजी स्टैंड्स फॉर नेशनल बैंकिंग ग्रुप, राइट? नेशनल बैंकिंग ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रजनीश कुमार। सो यहाँ पे आपको अब कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पद्मनाभा आचार्य ने इन्वाइट किया टी.आर. ज़ीलिंग को टू टेक द ओथ, तो इस वजह से ये न्यूज हेडलाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। नागालैंड से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पे हम नजर डालेंगे, क्योंकि हमें पता है नागालैंड के कैपिटल का डिस्कशन बस बच जाता है, क्योंकि द चीफ मिनिस्टर नेम इज हियर ऑन द स्क्रीन, गवर्नर का नाम यहाँ है स्क्रीन पे। सो डेफिनेटली नागालैंड की कैपिटल एक बच जाती है, तो कैपिटल इज कोहिमा, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द वेरी नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट हेडलाइन। UIDAI launched M-Aadhaar ऐप फॉर एंड्रॉइड फोन्स। UIDAI ने एंड्रॉइड फोन के लिए M-Aadhaar ऐप की शुरुआत की। सो वंस अगेन इन लॉन्चिंग, अभी वेबसाइट पोर्टल लॉन्च हुआ था एसबीआई के द्वारा, अब लॉन्च हो गया है एक पर्टिकुलर ऐप UIDAI के द्वारा। दैट मीन्स अभी हमें आधार कार्ड कैरी करना पड़ता है, लेकिन आने वाले समय में आधार कार्ड को कैरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि इस M-Aadhaar ऐप के थ्रू कई सारी इंफॉर्मेशंस को टेलीफोन में या हमारे मोबाइल फोन में, सेल फोन्स में सेव किया जा सकेगा, और वहां से रेक्टिफाई किया जा सकेगा हमारी आधार वैल्यू को या आधार नंबर को। तो UIDAI ने लॉन्च कर दिया है M-Aadhaar ऐप। एंड्रॉइड फोन्स के लिए किया है अभी फिलहाल, आने वाले समय में iOS के लिए, एप्पल्स के लिए भी इसको लॉन्च किया जाएगा। एस्पेक्ट्स प्रोस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें, सो डेफिनेटली इस पे UIDAI के फुल फॉर्म को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको टैग करेंगे लॉन्चिंग के अंदर, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि लॉन्च हो रहा है एक ऐप, मोबाइल ऐप M-Aadhaar। UIDAI का नाम आ रहा है। अब UIDAI की बात करें, सो दैट स्टैंड्स फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात हो रही है, तो उन्हीं ने एंड्रॉइड्स के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, दैट इज M-Aadhaar। अब इस ऐप का एम क्या होगा, या इस ऐप को किस टारगेट से लॉन्च किया गया है? तो टू सिंक्रोनाइज आधार डेटा ऑन मोबाइल फोन्स पे आधार डेटा के सिंक्रोनाइजेशन के लिए इस ऐप की लॉन्चिंग हुई है। अब आगे अगर हम और प्रोस्पेक्ट्स की बात करें और फैक्ट्स की बात करें, तो एंड्रॉइड फोन्स के लिए भी हाल फिलहाल इसकी लॉन्चिंग हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे एक बात आपको ध्यान रखनी है, UIDAI से रिलेटेड फैक्ट्स। UIDAI की अगर हम बात करें, हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। चेयरमैन की अगर बात करें तो J. सत्यनारायण, और CEO है डॉक्टर AB पांडे। सो दीज ऑल नेम्स यू हैव टू रिमेंबर, राइट? UIDAI के हेडक्वार्टर्स, चेयरमैन, CEO, तो ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स प्रोस्पेक्ट्स स्क्रीनशॉट लेते चले, क्योंकि इस स्क्रीन पे कई सारी डिटेल प्रेजेंट है रिगार्डिंग टू पर्टिकुलर हेडलाइन। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द वेरी नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट हेडलाइन। GEA to build Asia's largest milk production. GEA to build Asia's largest milk production facility in India. भारत में एशिया की सबसे बड़ी दूध उत्पादन सुविधा शुरू करेगा GEA।
तो GEA की अगर हम बात करें तो यहाँ अब GEA क्या है ये भी दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन एशिया की लार्जेस्ट मिल्क प्रोडक्शन फैसिलिटी की बात हुई है भारत में, सो दैट इज वाई ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब GEA एशिया का लार्जेस्ट मिल्क प्रोडक्शन फैसिलिटी इंडिया में तो इंप्रूव करने वाला है या इंडिया में इंट्रोड्यूस करने वाला है और इंडिया में बनाने वाला है, तो इस वजह से ये न्यूज हेडलाइन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दिस इज द 10th हेडलाइन। लेकिन आपको एक बात बता दें, आज के सेशन में वंस अगेन वी हैव द एक्स्ट्रा हेडलाइंस एडेड टू दिस सेशन। दैट मीन्स सिर्फ 10 हेडलाइन नहीं होंगी यहाँ, 10 हेडलाइन के अलावा भी आज आपको कई सारे एस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट्स और कुछ एक्स्ट्रा हेडलाइंस देखने को मिलेंगी। तो चलिए, अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर हेडलाइन की, तो सबसे बड़ा मिल्क प्रोडक्शन फैसिलिटी भारत में, तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है। बात करें आगे, सो GEA के फुल फॉर्म की बात हम करेंगे, लेकिन इसको टैग करेंगे स्टार्टअप के अंदर। स्टार्टअप के अंदर इसीलिए बिकॉज यस, एशिया के लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर फैसिलिटी की बात हुई है जिसको भारत में ओपन करने के लिए कहा गया। अब GEA का नाम आया है यहाँ पे, तो दैट इज ग्लोबल इक्विपमेंट एंड प्रोसेस टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है GEA। सो इस वजह से ये न्यूज हेडलाइन इंपॉर्टेंट है। अब कहाँ से ऑर्डर आया और कहाँ से इसकी रिक्वायरमेंट जनरेट हुई, तो ऑर्डर की बात करें तो अमूल फेड डेयरी की तरफ से रिक्वायरमेंट या ऑर्डर बिल्कुल व्हाइट रेवोल्यूशन के तहत निकाला गया इसको। तो आगे 150 टन स्कीम मिल्क पाउडर पर डे के जनरेशन की बात हो रही है, और इसके अलावा अगर हम बात करें 120 टन ऑफ डेयरी व्हाइटनर एंड बेबी फूड। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिल्क से रिलेटेड न्यूज हेडलाइन है। मिल्क से रिलेटेड न्यूज हेडलाइन के अलावा अगर हम बात करें सो कितना यहाँ पे प्रोडक्ट जनरेशन की बात हो रही है, सो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, GEA ग्रुप है, बेसिकली फूड इंडस्ट्री कंपनी है, तो उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो इतना ही फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि ग्लोबल इक्विपमेंट एंड प्रोसेस टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है। अब अगर आगे एक और फैक्ट की बात करें सो डेफिनेटली बात आ जाती है कि मिल्क का पाउडर प्लांट स्टार्ट होगा 2018 से। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिल्क के पाउडर प्लांट की अगर हम बात करें और मिल्क के पाउडर जनरेशन की बात करें सो अमूल फेड डेयरी की तरफ से रिक्वायरमेंट सामने निकल के आई, और इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे मिल्क पाउडर प्लांट को कब से शुरू किया जाएगा ये जाना जरूरी है। अच्छा, मिल्क पाउडर की तो हमने बात कर ली, लेकिन बार बार जब हम मिल्क का जिक्र करते हैं तो कितना मिल्क प्रोड्यूस किया जाएगा, तो पर आवर के हिसाब से 90,000 पर लीटर्स की जनरेशन होगी। इस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे एक जो एशिया का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर फैसिलिटी है, इसलिए इंडिया में इसको टर्म किया गया है। 90,000 लीटर्स पर आवर ऑफ मिल्क जनरेट या प्रोड्यूस किया जाएगा। सो ये इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आगे बात करेंगे, अगले हेडलाइन की तरफ बढ़ेंगे। इस न्यूज हेडलाइन से आपको इतनी ही बातें ध्यान रखनी है कि एशिया का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर फैसिलिटी कहाँ शुरू हो रहा है, इंडिया में शुरू हो रहा है। किसके द्वारा शुरू हो रहा है, GEA के द्वारा। अब GEA क्या है, तो एक फूड प्रोडक्शन जर्मनी बेस्ड कंपनी है जो कि ग्लोबल इक्विपमेंट और प्रोसेस टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के रूप में काम करती है, राइट। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। GEA के हेडक्वार्टर्स को अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है सो डेफिनेटली वो डुसालोफ जर्मनी में ही होगा। दैट मीन्स आप सिर्फ जर्मनी याद रख सकते हैं कि एक जर्मनी बेस्ड कंपनी है GEA। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर हेडलाइन। Budget hotel chain Tribo Hotels has appointed ex-Amazon executive Pradeep Sriram as its new head of finance. बजट होटल श्रृंखला ट्रिबो होटल ने पूर्व अमेजॉन के कार्यकारी प्रदीप श्रीराम को अपने नए हेड ऑफ फाइनेंस के रूप में नियुक्त किया। सो अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो वंस अगेन अपॉइंटमेंट की बात आ रही है। सो एक अब और अपॉइंटमेंट जुड़ रहा है यहाँ पे ट्रिबो होटल्स ग्रुप की तरफ से। और ट्रिबो होटल्स की अगर आप बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट होटल चेन्स के रूप में ये उभर के आया है 2 सालों के अंदर जब से इसको स्टैब्लिश किया गया है। तो बजट होटल चेन में ट्रिबो होटल्स ने अपॉइंटमेंट कर दिया है प्रदीप श्रीराम का। प्रदीप श्रीराम कौन थे, तो वो थे एक्स अमेजॉन एग्जीक्यूटिव, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। और हेड ऑफ फाइनेंस के रूप में अब ये काम करेंगे ट्रिबो होटल्स के लिए। तो अब अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर हेडलाइन को टैग करने की, सो यू नो वेरी वेल इसको टैग किया जाएगा अपॉइंटमेंट के अंदर। अपॉइंटमेंट हो रहा है हेड ऑफ फाइनेंस का। प्रदीप श्रीराम का नाम आपको याद रखना है, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव रहे हैं ये अमेजॉन पे। ट्रिबो होटल्स थर्ड लार्जेस्ट चेन ऑफ होटल्स है, जैसा कि हमने बिल्कुल कहा। अब अगर बात करें ट्रिबो होटल से रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट्स तो एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु, फाउंडेशन ईयर वाज 2015। और जैसा कि हमने बताया कि
from 2015, yes, since 2015 this hotel has proved to be at the third largest chain of hotels countability position, right? तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है. अब फाउंडर की अगर हम बात करेंगे तो सिद्धार्थ गुप्ता का नाम आ जाता है, कदमजीत जैन का नाम आ जाता है, राहुल चौधरी का नाम आ जाता है. और अगर इस पर्टिकुलर ट्रिबो होटल्स के अपॉइंटमेंट की बात करें तो सिद्धार्थ गुप्ता हैज मेड इट ऑफिशियल, तो ये आपको ध्यान रखना है. 3 ऑफ द फाउंडर्स आर हियर, सिद्धार्थ गुप्ता, कदमजीत जैन एंड राहुल चौधरी. सो ऑल द फैक्ट्स रिलेटेड टू दिस न्यूज हेडलाइन हैव बीन शेयर्ड. डू नॉट फॉरगेट टू टेक द स्क्रीनशॉट, राइट? चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट हेडलाइन. प्रीत कौर गिल, यूके's फर्स्ट वुमन सिख एमपी इलेक्टेड टू की पार्लियामेंट पैनल. ब्रिटेन की पहली महिला सिख सदस्य प्रीत कौर गिल प्रमुख संसद पैनल के लिए चुनी गई. तो अगेन अगर हम बात करें तो इंडियन ओरिजिन पर्सनालिटी मेकिंग हिज और हर प्लेस इन द एनी ऑफ द फॉरेन कंट्री जहां पे भी वो स्टैब्लिश या सेटल्ड है. प्रीत कौर गिल. न्यूज हेडलाइन शुरू हुई थी एक फीमेल कैटेगरी से, फीमेल कैरेक्टर के अपॉइंटमेंट से, रेचल वेटस्टोन के. और यहाँ पे अगर हम न्यूज हेडलाइन को खत्म करने की बात करें तो प्रीत कौर गिल. बिल्कुल, तो आज कहीं ना कहीं बहुत सारी लेडीज जुड़ी हुई हैं हमारे इस सेशन से, तो आपको इस सेशन को दोबारा जरूर देखना पड़ेगा ताकि आप इन सब के नाम को, इन सब के ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन और अपॉइंटमेंट्स को याद रख सके. प्रीत कौर गिल यूके की पहली सिख सदस्य होंगी, ये इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. पॉलिटिशियन तो है ये, बिल्कुल लेबर पार्टी से बिलोंग करती हैं, लेकिन क्यों इनका नाम इंपॉर्टेंट है? बिकॉज शी वुड बी द फर्स्ट वुमन सिख मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड टू की पार्लियामेंट पैनल इन यूनाइटेड किंगडम. चलिए, तो अब अगर इस न्यूज हेडलाइन को टैग करेंगे तो टैग करेंगे इसको वंस अगेन अपॉइंटमेंट के अंदर, बिकॉज यस अपॉइंटमेंट आया है सामने निकल के फर्स्ट वुमन सिख एमपी का. एमपी स्टैंड्स फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. यूनाइटेड किंगडम में हो रहा है प्रीत कौर गिल का अपॉइंटमेंट एज द पहली महिला सिख सांसद के रूप में. और यूनाइटेड किंगडम के फैक्ट्स की बात अगर हम करें सो यू नो इट वेरी वेल, हमने कई सेशंस में इसको डिस्कस किया है. आज फिर इसको अगर हम डिस्कस करें सो यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल इज लंदन. करेंसी की बात करेंगे तो पाउंड स्टर्लिंग आ जाती है एंड प्राइम मिनिस्टर इज थेरेसा मे. सो दीज ऑल फैक्ट्स वाज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर हेडलाइन एंड दीज ऑल फैक्ट्स वर रिलेटेड टू ऑल द पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ द हेडलाइन. सब कुछ आपके साथ शेयर हुआ. स्क्रीनशॉट अगर आपने नहीं लिया है तो इस सेशन को दोबारा देख के टेक द स्क्रीनशॉट सो दैट अगर कल आपके पास नेट कनेक्टिविटी नहीं भी होती तो ये सारा का सारा डेटा आपके पास स्टोर फॉर्मेट में रहेगा. चलिए, अब इन्हीं न्यूज हेडलाइंस को खत्म करेंगे यहाँ पे, पर अब फ्रेम करेंगे इनसे बनने वाले क्वेश्चंस को फ्रॉम द वेरी फर्स्ट हेडलाइन टू द 12th हेडलाइन, क्योंकि आज 12 हेडलाइंस को हमने इंक्लूड किया यहाँ इस सेशन में. तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट हेडलाइन क्या क्वेश्चन बन सकता है? लेट्स लुक अपॉन टू द क्वेश्चन नंबर 1. Who has been appointed by Facebook as Vice President of Communications for its multiple platforms? Facebook द्वारा अपने कई प्लेटफॉर्मों के लिए संचार के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एडम स्मिथ, रेचल वेटस्टोन, जूलिया जॉनसन, कैरिन मोरूनी या जॉन की? सो अगर बात करें यहाँ पे सो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको रिकॉल रिवाइज कराया था. फेसबुक हैज अपॉइंटेड रेचल वेटस्टोन एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कम्युनिकेशंस. और रेचल वेटस्टोन की अगर हम बात करें सो ये ऊबर, बिल्कुल ऊबर ग्रुप से ये जुड़ी हुई थी पहले. चलिए, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन हैज साइंड एन MOU विथ डैश फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2017 टू बूस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. अब देखिए 4 MOU हमने डिस्कस किए और बूस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस किसके द्वारा किया गया था वो आपको बताना है. परिचालन से राजस्व को बढ़ाने के लिए रक्षा उत्पादन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? GSL, GSRE, HSL, BDL या BEL? सो डेफिनेटली अगर हम बात करें यहाँ पे तो पहला MOU जो साइन हुआ GSL के साथ टू बूस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. 1150 वाज द अमाउंट, राइट, रेवेन्यू जनरेशन का. चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज R स्टैंड्स फॉर इन द एब्रिविएशन GRSE? संक्षिप्त रूप GRSE में R का क्या अभिप्राय है? रिसर्च, रिटेल, रिगेन, रिलोकेट या रीच? तो बिल्कुल गार्ड एंड रीच आपको यहाँ पे समझ में आएगा. तो गार्ड एंड रीच के तहत R स्टैंड्स फॉर ऑप्शन नंबर 5 रीच. यस, ऑप्शन नंबर 5 रीच वुड बी द राइट आंसर. अब अगर हम यहाँ पे आंसर डिक्लेयर करें सो डेफिनेटली ये बात आ जाती है गार्ड एंड रीच से रिलेटेड है. गार्ड एंड रीच, अच्छा S और E का भी अगर हम आपके साथ शेयर कर दें तो दैट स्टैंड्स फॉर गार्ड एंड रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड. तो ये हो गया पूरा का पूरा फुल फॉर्म, लेकिन R का अभिप्राय पूछा है सो दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 5 रीच. Let's head on to the next question. MOU has been signed between Department of Defense Production and HSL for the financial year 2017-18 to generate dash targeted revenue.
वित्त वर्ष 2017-18 के लिए रक्षा उत्पादन विभाग और HSL के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जो कितने का लक्षित राजस्व उत्पन्न करेगा? 600 करोड़, 1350 करोड़, 1150 करोड़, 500 करोड़ या 750 करोड़? तो एक बार अगर हम रिवाइज करें तो आपको याद हो 1150 GSL के साथ, 1350 GRSE के साथ, 600 करोड़ HSL के साथ और 5300 करोड़ 5300 करोड़ वाज विद व्हाट? BDL, जो कि आखिरी MOU साइन हुआ आज के सेशन में। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 1 600 करोड़ वुड बी द राइट आंसर। लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत डायनेमिक्स लिमिटेड? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? अशोक कुमार गुप्ता, शेखर मित्तल, इट्स मित्तल, VK सक्सेना, LV शरत बाबू या वी उदया भास्कर? तो आखिरी BDL जिसके साथ MOU साइन हुआ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शंस का, अशोक कुमार गुप्ता जी के साथ हस्ताक्षर किए वी उदया भास्कर ने। सो ऑप्शन नंबर 5 वुड बी द राइट आंसर। और बाकी के 3 नाम भी अगर हम देखें तो GSL, GRSE और HSL से जुड़े हुए हैं। तो होप इस क्वेश्चन में आपका सारा का सारा रिविजन हो गया होगा। लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय एप्पल एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर ग्रेटर चाइना? ग्रेटर चीन के लिए एप्पल के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसाबेल जी माहे, जूलिया स्मिथ, रेचल वेटस्टोन, कैरन मरूनी या नन ऑफ द अबव? तो डेफिनेटली यू नो वेरी वेल, इसाबेल जी माहे। इसाबेल जी माहे को अपॉइंट किया गया है एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर ग्रेटर चाइना, जो कि ऑलरेडी वायरलेस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी हुई थी पहले। लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड डैश टू बूस्ट होम लोन्स। भारतीय स्टेट बैंक ने घर ऋण को बढ़ावा देने के लिए किसकी शुरुआत की? SBI होम्स, SBI रियलिटी, SBI रियल्स, SBI लोन्स या तो फिर SBI इजी? सो डेफिनेटली यू नो अ वेबसाइट पोर्टल SBI रियलिटी की लॉन्चिंग हुई है टू बूस्ट होम लोन्स। सो ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द राइट आंसर। लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 12th चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड? नागालैंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शुरजोहोली लिजित्सु, प्रेम कुमार चामलिंग, PM आचार्य, TR जीलिंग या ममता बनर्जी? सो डेफिनेटली शुरजोहोली लिजित्सु को सरपास करते हुए या सक्सीड करते हुए TR जीलिंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड। सो ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द राइट आंसर। लेट्स हेड ऑन मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the name of mobile app launched by UIDAI for Android phones? एंड्रॉइड फोन के लिए UIDAI द्वारा लॉन्च की गई मोबाइल ऐप का नाम क्या है? M आधार, M पिन, MUIDAI, M मोबाइल या MID? सो डेफिनेटली यू नो इट वेरी वेल, M आधार। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज गोइंग टू बिल्ड एशियाज लार्जेस्ट मिल्क प्रोडक्शन फैसिलिटी इन इंडिया। डैश भारत में एशिया की सबसे बड़ी दूध उत्पादन सुविधा का निर्माण करने जा रहा है। GRS, HCL, Amul, GEA या GPS? So yes, a Germany-based food production company. That is option number 4. GEA is the right answer. Let's head on to the next question. Who has been appointed as new head of finance by budget hotel chain Trivo Hotels? बजट होटल श्रृंखला ट्रीबो होटल्स द्वारा वित्त के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? निकेश अरोड़ा, प्रदीप श्रीराम, नीलेश गुप्ता, ललित मेहरा या चेतन शर्मा? सो डेफिनेटली अगर हम बात करें यहाँ, सो आंसर होगा निकेश अरोड़ा, प्रदीप श्रीराम, नीलेश गुप्ता, ललित मेहरा या चेतन शर्मा में से प्रदीप श्रीराम। ऑप्शन नंबर 2, यस, ऑप्शन नंबर 2 प्रदीप श्रीराम हैज बीन अपॉइंटेड एज द बजट होटल्स ट्रीबो के हेड ऑफ फाइनेंस, जो कि अमेजॉन से जुड़े हुए थे। बिल्कुल। इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन। Who has been appointed as the UK's first woman Sikh MP elected to key parliament panel? संसद के मुख्य पैनल के लिए ब्रिटेन की पहली महिला सिख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कमला हैरिस, प्रीत कौर गिल, हरसिमरत कौर, सिमरन गिल या प्रीतिका कौर? सो यू नो इट वेरी वेल, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 2 प्रीत कुमार गिल इज द राइट आंसर। इसी आंसर के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ वील एंड अप दिस सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन बिफोर गेटिंग ऑफलाइन, क्योंकि आपके लाइक पे हमारा हक है। बिल्कुल यस, आपके अप्रिसिएशन को फिक्स करने का यही एक तरीका है। जल्दी से लाइक के बटन पे क्लिक कर दीजिए। कमेंट इसी तरीके से करते रहिए ताकि हमें पता चलता रहे आपकी रिक्वायरमेंट्स टू नो व्हाट एक्चुअली यू वांट टू सी इन करंट अफेयर्स लाइव। एंड न्यू व्यूअर्स वाचिंग दिस सेशन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल बटन टू गेट द नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग ऑल अपकमिंग वीडियोज इन द कमिंग फ्यूचर। महिंद्रा गुरु के चैनल पे इसी तरीके से हम और आप बने रहेंगे 8 बजे सुबह
लाइव करंट अफेयर्स में टू डिस्कस ऑल द इम्पोर्टेंट हेडलाइंस एंड एस्पेक्ट्स। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, भूलेगा मत। योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू सो मच।